महाराज उनकी ऐसी अटपट लीला थी कि गाली बकना और डंडा मारने से वो सब जन कल्याण करते थे। इसी परंपरा में एक बार बड़े दादाजी महाराज जो है होशंगाबाद में बैठे हुए थे रेलवे ट्रैक के किनारे, ऐसे कभी बैठ जाते थे तो ऐसे सामने से ट्रेन जा रही थी। दादाजी ने बोला, अरे मुड़ा ये क्या है? बोले, दादाजी रेल है। रेल कहाँ करें? की भाषा में रेल को क्या काम है? बोले, इसको काम है यात्री को यहाँ से यहाँ ले जाना। तो बोले, हमें ले जाएगी? बोले, हाँ ले जाएगी। तो बोले, कहाँ? तो बोले, स्टेशन चलना पड़ेगा, वहाँ रुकती है वहाँ। बोले, इसको रोको। दादाजी ने कहा कि इस रेल को रोको। वो जो बच्चे लोग खड़े थे उन्होंने कहा लोगों ने कि भाई ये रोक थोड़ी सकते हैं, तो स्टेशन पे जाना पड़ेगा, वहां से बैठना पड़ेगा। अच्छा हुआ रोक नहीं सकते हैं। दादाजी ने इसे मुट्ठी बंद करी, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। दादाजी ने इसे मुट्ठी को ऐसे बंद किया, ऐसे अंगूठे के अंदर लेके ऐसे रोक दिया और अपने आप गाड़ी रुक गई। उसकी किसी ने चैन खींच दी, मैंने ऐसे खींचती है ना, तो दादाजी ने ऐसे मुट्ठी ऐसे करी और किसी ने चैन खींची, गाड़ी रुक गई। और पुल के पास गाड़ी रुक गई। लोगों ने कहा, दादाजी गाड़ी रुक गई, बैठो। बिठाओ तो मोड़ा, तो उन्होंने बिठा दिया। दादाजी बैठ गए। अब बैठने के बाद खूब चले, थोड़ी देर चली, एक दो स्टेशन चलने के बाद, अरे गाड़ी ये तो हमको भगा के ले जाएगी। अरे मोड़ा गाड़ी हमें कहाँ ले जाएगी? बोले, तो चलती जा रही है, इलाहाबाद जा रही है। तो बोले, अच्छा मोड़ा हमें भगा के ले जाएगी? ऐसे कैसे ले जाएगी? फिर वापस मुट्ठी इसी दबाई, ऐसे मुट्ठी दबाई, ऐसे अंगूठा लगा, ऐसे अंगूठे के अंदर मुट्ठी दबाई, जैसे दवाई, फिर गाड़ी रुक गई। चैन खींची, जो भी उतर गए। उतरने के बाद उन्होंने मुट्ठी खोली नहीं, और नहीं खोलने की वजह से वो जो बच्चे साथ में जो लोग उन्होंने चढ़ाया तो वो लोग उतर गए। तो उतर गए, कोई स्टेशन नहीं, कुछ नहीं, जहाँ रुके। तो उतरने के बाद दादाजी ने मुट्ठी नहीं खोली। मुट्ठी नहीं खोली तो इतने में ड्राइवर ने कोशिश करी, गार्ड ने कोशिश करी, आधा पौन घंटा वो लोग लगे रहे, गाड़ी चली नहीं। स्टीम इंजन हुआ करते थे उस जमाने, डब्ल्यू के इंजन, स्टीम इंजन, और मेरी गाड़ी थी कोई। अब लोग इधर से इधर घूमे, ड्राइवर गार्ड के पास, गार्ड के भी गाड़ी क्यों चल रही, कहाँ से, सब दूर उन्होंने देख लिया, कहीं चैन वैन सब ठीक कर दिया। फिर भी कोशिश करें, उसने बारे में खूब स्टीम भी जो खोला, जो कोने की स्टीम कम हो गई, सब करके देख लिया। जब नहीं चली तो किसी ने बोला, अरे भाई वो जो लोग साथ में थे कि देखो दादाजी ने मुट्ठी बंद कर रखी, वो मुट्ठी जब तक खोलेंगे नहीं जब तक तुम्हारी ट्रेन नहीं चलेगी। तो उधर के कुछ लोग जानते भी थे और रेलवे के स्टाफ भी, अरे बोले तो वही पागल बाबा है, वही बाबा है, इनकी तो भैया मुट्ठी की खुलवाना पड़ेगी। तो वो स्टेशन के वो इंजन का ड्राइवर गार्ड जाके दादाजी के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके बोले, दादाजी गाड़ी जाने दो, आप तो उतर गए लेकिन गाड़ी तो जाने दो। अच्छा बोले, हम तो गाड़ी भूल गए मुट्ठी खोलना। तो उन्होंने बोला, जो बच्चे साथ में, दादाजी आप मुट्ठी बंद करेगी, कैसे चलेगी? पहले भी आपने मुट्ठी बंद करी, रुक गई थी, फिर आपने फिर मुट्ठी बंद करी, रुक गई गाड़ी, अब उतर गए, अब जान दो इस गाड़ी। बोले, अच्छा हम तो भूल गए। अच्छा मोड़ा खोल देते हैं। ऐसे करके खोला, गाड़ी चल गई। ड्राइवर गार्ड वापिस चलाई, गाड़ी चल गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपन सब समर्थ गुरु धोने वाले दादाजी महाराज के बाल गोपाल है। हमारे गुरु महाराज इंदौर सरकार जो थे वो हमेशा किसी को शिष्य की बात नहीं बोलते। कोई बोले, दादाजी हमें शिष्य बना लो, हम तो बोले, देखो शिष्य दादाजी की, अपन सब उनके बाल गोपाल। तो आज हम सभी उनके बाल गोपाल हैं। बाल गोपाल मिलके खूब दादाजी का भजन सत्संग करेंगे, जिससे उनकी प्रसन्नता हो। और धोने वाले दादाजी महाराज ने गौरीशंकर महाराज को जिस तरह से स्वरूप में दर्शन दिए थे, उसी स्वरूप की जो प्रार्थना है, शिव महिमान शिव तांडव को हम भजन सत्संग के आखिरी में करेंगे। भोलेनाथ की, धोने वाले दादाजी महाराज की प्रसन्नता के लिए, जिससे आप सबके ऊपर उनकी कृपा और आनंद की दृष्टि रहे और खूब धनवान से परिपूर्ण हो। भगवान गुरु महाराज की देव से देखो आज बारिश शुरू हो गई है और खूब वृष्टि हो, खूब अनवृष्टि भी हो। जिस तरह से जल की वृष्टि खूब होगी तो अन्न की वृष्टि भी खूब होगी। तो अन्न से, धन से आपके सबके घर बार भरे रहे। उसी लिए जल भगवान पधारे हैं आज।
जल भगवान का हम सब स्वागत करते हैं। और जल भगवान की, इंद्र भगवान की जो कृपा है, उसी कृपा से देखो किसानों को सबको धनदान बढ़ता है, उसी धनदान से आप सबके कारोबार चलते हैं, सभी चीज जो है उसी से चलती है। क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज है, भले आपकी थाली देख लो, चाहे कपड़ा है, चाहे बिल्डिंग है, आई किससे है? दो ही चीज से आई है, चाहे तो जमीन के खनिज से बनी है या क्रॉप से बनी है। चाहे तो कोई चीज फसल से आई है, क्रॉप से आई है, या कोई भी चीज खनिज से आई है। दो ही चीज है, तो धरती माता देने वाली है, और सूर्यनारायण भगवान की जो किरण है, सूर्यनारायण भगवान की जो ऊर्जा है, उसी से सारी चीज में और पूर्ति होती है, परिवर्तन होता है, फसल पकती है, जो मिट्टी है वो खनिज बनती है, खनिज मिट्टी बनता है। इस तरह से सूर्य भगवान की किरण, सूर्य भगवान की ऊर्जा और पृथ्वी की शक्ति, इन दोनों से सारी चीजों की धनदानता पूर्ण रहती है। उसी तरह से मनुष्य जीवन में आध्यात्म के जरिए से जिस तरह से सूर्यनारायण भगवान की रोशनी जो है अन्न को उपज करती है, उसी तरह से मनुष्य जीवन में आध्यात्म की, जो लोग आध्यात्म ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में जिस तरह से खुशबू होती है, इस तरह से भक्ति की सुगंध होती है। वही भक्ति जो है आपके जीवन का कल्याण करती है। हम सब लोग अपने जीवन के कल्याण के लिए भजन, सत्संग और जो हमारी वेद महिमा है, वेद पुराणों के मंत्र हैं, उसको मनन करके अपने जीवन का कल्याण करेंगे। ये भाव आपके मन में रहे या सत्संग में, तो उसका आनंद आएगा।